केस का बताओ। थर्ड केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस में जब सेंटेंस पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखो उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, उल्टे सीधे काम मत करके आना। पता चला टेस्ट में जैसे कर दिए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उल्टे सीधे काम। ओके चलो जल्दी थर्ड का मुझे बताओ आंसर, मैं इसमें टाइम लेकर रहा हूं। थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड ही सबसे ज्यादा खतरनाक डेंजर क्वेश्चन है। ऐसा समझ लो 5 क्वेश्चन कर लिए हमने तो। ओके थर्ड नहीं निकल रहा, बहुत से केस बनेंगे। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो 3 डब्ल्यू है, 3 एल है और एक ड्रॉ है। इसमें परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन लगाओ, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं। 3 डब्ल्यू है, 3 एल है और एक ड्रॉ है, इतने कितने परम्यूटेशन बनेंगे। देखो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट केसेस बनेंगे, लेकिन हम निकाल सकते हैं ना डिफरेंट केसेस। ओके आपके पास देखो क्या है, एक जो थर्ड केस है उसमें ऐसा बोला है 3 जीतेगा 3 हारेगा एक ड्रॉ करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है कि पहला जीतेगा दूसरा हारेगा तीसरा जीतेगा। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ओके सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। सिंपली आपको करना क्या है, देखो 3 डब्ल्यू है आपके पास, 3 डब्ल्यू है। ओके 3 क्या है, एल है आपके पास, 3 एल है। एक ड्रॉ है, तो इनको मुझे एक ड्रॉ में सिंपली क्या करवाना है, परम्यूट करवाना है, जैसे हमने ए के ए में किया था। ओके सिंपली हमें क्या करवाना है, परम्यूट करवाना है। ओके तो देखो परम्यूट करवाओगे तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, देखो मैं निकाल रहा हूं है ना, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो देखो एक केस हमेशा परम्यूटेशन, देखो परम्यूटेशन से कितने भी अरेंजमेंट आए, ये एक बात सुनो, परम्यूटेशन से कितने भी अरेंजमेंट आएंगे, कोई भी अरेंजमेंट आएगा, लेटर से ये वाला आया या कोई भी आया, परम्यूटेशन में जितने भी अरेंजमेंट्स आएंगे उसमें ऐसा तो फिक्स ही है 3 विन होंगे 3 लॉस होंगे एक ड्रॉ होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वही आएगी जो हमने प्रीवियस क्लास में निकाली। क्या निकाली, 0.000156, ऐसा कुछ किसी ने बताया था, 0.00156। ओके 0.00156 ऐसा ही किसी ने बताया था ना। ओके देखो हमारे पास एक एक यहां पे देखो एक केस की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, एक केस की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। ऐसे कितने केसेस बनेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐड होती जाएगी। ओके ऐड होती जाएगी, क्योंकि या तो ये केस होगा और दूसरा केस होगा और तीसरा केस होगा, लेकिन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम ही होगी। तो एक केस हमें पता है जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, इनटू नंबर ऑफ टाइम जितने केसेस बनेंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये बात आई क्या समझ में। ओके तो नंबर ऑफ केसेस देखो कितने बनेंगे, ऐसे कितने, अगर एक रो में तुम लगाओगे इनको, कितने सीक्वेंस पॉसिबल है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके क्लियर, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इतने आपको इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सीधी सी बात है। पहले विन विन विन, फिर लूज लूज लूज, फिर ड्रॉ, या तो क्या हो सकता है विन विन लूज 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 ड्रॉ। इतने कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस पॉसिबल, लेकिन सारे परम्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। ओके हमने ऐसा बोला यहां पे जितने भी केसेस आ रहे हैं 140 केस, तो पहले केस में भी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, और जो सेकंड केस होगा उसमें भी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, और जो थर्ड केस होगा उसमें भी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, और अप टू 140th केस होगा वहां तक सेम ही प्रोबेबिलिटी होगी। तो इन सारों को जब ऐड करते जाओगे तो सिंपली क्या आएगा, 140 इंटू 0.00156। ओके ओके इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 0.07224, 0.07224। ओके ये आएगा आपका फाइनल आंसर। बात आई, पल्ले पड़ी ये बात पल्ले पड़ी आप लोगों को, एक बार मुझे बता दीजिए, ये बात पल्ले पड़ी आप लोगों को। ये देखो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तुम, तो जब शीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम लोगों को मैं शीट दे दूंगा। अच्छा कॉम्प्लेक्स के तुम लोगों ने कर दिए कंप्लीट शीट में से। अच्छा इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए, है ना। इसमें मुझे बता दो अगर किसी को कुछ डाउट है तो, इसमें मुझे बता दो किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो हम आगे बढ़े। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। ओके इसमें किसी को कुछ डाउट है, ये सबसे डेंजर डेंजर तो नहीं बोलूंगा मैं। जल्दी जल्दी बताइए जी जल्दी, अभी और भी क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो तुम लोग।
ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, तो मैं तभी प्रोबेबिलिटी अपलोड करवाऊं, क्योंकि शायद जो पीडीजीडी वालों है ना, उन लोगों ने तो स्टार्ट ही प्रोबेबिलिटी से किया था, तो उनका तो खत्म हो चुका है सब। ओके, खत्म हो चुका है, और टेंशन मत लो, पीडीजीडी कोर्स में जो प्रोबेबिलिटी है मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो उससे भी। ओके, क्लियर हुआ ना प्रॉब्लम? ये बोल रहे हैं 0.00156 कैसे आया, 0.00156 आया सेकंड केस में। ओके, चलिए, ओके, चलो मैं अभी करवाता हूं आप लोगों को, और प्रॉब्लम्स करते हैं ना, और प्रॉब्लम्स करते हैं, आज हम कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि बेस थ्योरम और वो सब में एक दो ही प्रॉब्लम हमको करने हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वहां से भी हम प्रॉब्लम करते ही आ रहे हैं। ओके, इनडायरेक्टली ओके, चलिए चलिए यहां पे देखो, अभी कुछ चीजें यहां समझना, अभी इसका आंसर देखो। ओके, आज मैं देख रहा था बुकलेट के क्वेश्चन, आपका जो प्रैक्टिस बुकलेट देना है ना, उसमें जो क्वेश्चन है वो बना लोगे आप अभी। ओके, इतना तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों के, क्वेश्चन वो सारे बना लोगे। ओके, एग्जांपल देखो, ए स्पीक्स द ट्रूथ, ए स्पीक्स द ट्रूथ, ओके, ए स्पीक्स द ट्रूथ in 75% cases, 75% cases, okay, and b in 80% cases, in 80% cases, in what percentage, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तुक्के मत लगाना, in what percentage, in what percentage, in what percentage of cases are they likely, oh my god, मेरा बंद हो गया क्या, are they likely, ये क्या हो रहा है, इस टेप को कौन ऑपरेट कर रहा है भाई, रिमोट ऑपरेशन चल रहा है इसका, टेप ही बंद हो गया। क्या हो गया, ये इस टेप को कोई ऑपरेट कर रहा है वहां से, लग रहा है मेरे को, खुद ही माउस चल रहा है। ओके, of cases are they likely to contradict, to contradict, to contradict each other in stating the same fact, in stating the same fact, in stating the same fact। ओके, चलिए इसको कीजिए सॉल्व, इसको सॉल्व करो बच्चों। ओके, अरे वो देख लेना पीछे वाले में, सेकंड केस में क्या आ रही थी प्रोबेबिलिटी, तुम लोगों ने तो बोला 0.00156। ओके, चलो इसको बनाओ जल्दी, कहाँ है और खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, एंड। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी, फिर यहां पे एक और एग्जांपल लिखता हूं, चलो इसको कर, पता क्या पता इसमें ही फिर मेरा जगह हो गई। ओके, हाँ, व्हाट इन इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, तो सिंपली देखो होगा क्या, यहां पे देखिए, यहां पे देखो, यहां पे सिंपल है ये भाई, जो प्रोबेबिलिटी है ए की वो कितनी है, 0.75। ओके, ए स्पीक्स द ट्रूथ, ए स्पीक्स द ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75, क्योंकि हम बोलेंगे 75% केसेस में, तो वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो केसेस कितने होते हैं, 100% केसेस होते हैं,
उसमें से 75% केसेस में वो सच्चाई बोल रहा है, मतलब उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, से 0.75। ओके, और जो बी है वो सच्चाई बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। मतलब ए झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। बी झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्ली, ओ माय गॉड, ऐप ये क्या हो रहा है ऐप में, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट जरा रुकिएगा, प्रहार क्यों चालू हो गए, हैंग कर रहा है। चलिए ओके, ये हो गया, ये क्लियर। अभी यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। इसका मतलब क्या है, सिंपली हमें ये यहां पे फाइंड करने को बोल रहा है कि बताओ, पहले हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने केसेस में प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोनों झूठ बोलेंगे। और दोनों झूठ नहीं बोलेंगे, दोनों एक स्टेटमेंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे होगा, मतलब मैं बोल रहा हूं, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे करेंगे, कोई स्टेटमेंट है उस पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे करेंगे जैसे कि मैं यहां पे कुछ चीज लाऊंगा, तो ये क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा विनोद बोल रहा है कि इसका कलर रेड है, ओके, इसका कलर रेड है, और दिलीप बोल रहा है इसका कलर ब्लैक है, ओके। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, एक झूठ बोलेगा, एक सच बोलेगा, एक झूठ बोलेगा, एक सच बोलेगा, ओके। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो सकता है, ए सच बोले एंड बी झूठ बोले तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, या तो क्या होगा भाई, या तो बी सच बोले एंड ए झूठ बोले, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ओके। ए डेश लगाओ या ए बार, ओके। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सच बोलने की 0.75, इसकी झूठ बोलने की 0.2, प्लस इसकी सच बोलने की 0.8, इसकी झूठ बोलने की 0.25, कितना आया 0.35। 0.35 प्रोबेबिलिटी आई कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक स्टेटमेंट में, ओके, सेम फैक्ट में। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 35% केसेस में ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, 35% केसेस में, ओके। 35% केसेस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। हो गया, खेल खत्म, ओके, खेल खत्म। अभी देखो मैं तुम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ये तुम लोग नहीं बना पाए तो फिर सोच लो, तुम लोगों को ही बनाना है, ओके। चलिए, और कुछ फॉर्मूला नहीं यूज करनी है, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बनाने हैं, हमें कुछ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ओके, क्लियर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक अपने आईक्यू से क्वेश्चन बनाने, ओके। चलो ये बताइए, ये एग्जाम्पल, इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम थ्योरी पे जाते हैं। इन अ क्लास 30% स्टूडेंट्स fail in English, fail in English, okay, fail in English। 20% students fail in Hindi, fail in Hindi, okay, fail in Hindi, and 10% fail in Hindi, English and Hindi both, English and Hindi both, okay, clear। A student is chosen at random, okay, a student chosen at random, then what is the probability, what is the probability that, मेरे साथ क्वेश्चन लिख लो, that he will fail in English if he has failed in Hindi, okay, that he will fail in English, if he has, ये ऑलरेडी फेल हो चुका है, if he has failed in Hindi, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बता चुका है, कंडीशन दे दी है कि ये बताओ हिंदी में, तो ऑलरेडी निकल चुका है ये बंदा, ओके, ये बंदा खत्म हो चुका है, ये बंदा खत्म हो चुका है,
बाइजेक्शन रूल कहां, कौन से क्वेश्चन में बाइजेक्शन रूल? ओके चलो इसको बताओ, तो मैं आगे कुछ करूं, तो मैं आगे कुछ करता हूं, क्या करना है इसमें? बाइजेक्शन रूल कैसे यूज करोगे? तुम ऐसे करोगे क्या कि दोनों के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी फिर उसमें से काट दोगे, सोच दोनों के झूठ बोल मतलब उसको वन में से, तो फिर तो दोनों के झूठ बोलने की आ जाएगी। कैसे लास्ट क्वेश्चन में बाइजेक्शन रूल कैसे ऐसा करोगे, दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे और सच बोलने की, फिर उसको तो वन में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो फिर तो दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ओके फिर तो दोनों के झूठ बोलने की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। वन बाय टू, बस मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मैं इतना एक्साइटमेंट में से क्वेश्चन लेके आया था, क्या अप्रोच लगाया आप लोगों ने? मैं तो वही गिनती वाला अप्रोच लगाता हूं कि स्टूडेंट कितने हैं जो दोनों। अपना देखो अभी सैंपल स्पेस अपना टारगेट पे क्या आ गया, हिंदी वाला आ गया। अभी तुम ये देखो हिंदी में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके देखो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं। ओके यहाँ पे देखो दोनों जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो कितने, ऐसा मान लो 100 स्टूडेंट है सिंप्लिसिटी के लिए, 100 स्टूडेंट तो 10, यहाँ पे 10 हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ओके 10 हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, लेकिन हमको कहां पे टारगेट करना है, इस पे हिंदी पे, तो सिंपल 10/20 आंसर आएगा इसका। हो गया खत्म, एंड ओवर। ओके एंड ओवर। या ऐसा भी सोच सकते हो, जिसको कुछ नहीं सूझ रहा है वो ऐसा सोच सकता है, उसको मैं बता देता हूं, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो ऐसा तुम सोच सकते हो ऐसा। ठीक है ये ऐसा सोच सकते हो। लेटेस्ट से 100 स्टूडेंट्स है, कितने 100 स्टूडेंट्स, हम ऐसा मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट में 30% फेल हो गए, किसमें, इंग्लिश में। 20% तो देखो स्टार्ट कहां से किया करो, ये अपना है जो इंग्लिश में फेल हुआ है, ये अपना है जो हिंदी में फेल हुआ है, तो स्टार्ट हमेशा कहां से करने का, बीच वाले पार्ट से। तो बीच वाले पार्ट मतलब दोनों में फेल हो गए, दोनों में 10% मतलब 10 फेल हुए। ओके और इंग्लिश में कितने हुए, 30, मतलब 30 में 10 यहां आ गए तो 20, और हिंदी में 20 तो यहां 10 आ गए। ओके तो हमारे लिए अभी इसने क्या बोला है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हो चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द ही विल फेल, एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली पिक किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फेल हुआ होगा इंग्लिश में, प्रोवाइडेड वो हिंदी में ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो जैसे इसने बोला हिंदी में ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो हमारा फोकस पूरा इधर जाएगा, इस स्पेस पे। ओके एच हमारे लिए क्या बन गया, नया सैंपल स्पेस। अभी इस पे फोकस करना है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 20 बच्चे हैं, 20 में से ओके ये 20 बच्चे हैं, उसमें से हमको कितने फेवर कर रहे हैं, 10 फेवर कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाना है कि इंग्लिश में फेल हो गए, तो 10 आपको फेवर कर रहे हैं, तो ये 1/2 आंसर इसका, सिंपल। ओके ये तो सिंपल है। ओके इन 10 बच्चों में से कोई भी हो सकता है, इन 10 बच्चों में से कोई भी हो सकता है। ओके इन 10 बच्चों में से ही कोई एक हो सकता है, वेन से, हाँ वेन से। ओके कंडीशनल, ओके वेन से, वेन से जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो बेटर यही होगा कि वेन से जाओ, है ना, तो वेन से कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके वेन डायग्राम से, वो वेन गाड़ी वाली वेन नहीं है ना, तुम पता चले गाड़ी वाली वेन में कहीं निकल लिए पेपर वेपर छोड़ के। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से एक और चीज अपनी होगी, क्या होगी वो देखो। चलो यहां पे अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जंप करते हैं न्यू टॉपिक में। तो न्यू टॉपिक में जो हम जंप करेंगे, ओके चलो यहां पे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ओके किडनैप वो वैन में करता है पता है, फिर हेरा फेरी में उसको लेके आते हैं वापस, बोलते हैं अरे कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे को लगा है जाने दो। लोगों के क्या होता है, क्या बोलते हैं उसमें, लोगों के हार्ट में हार्ट अटैक होता है, इसकी किडनी में हार्ट अटैक हो गया है।
चलो अरे और एग्जांपल करने में बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलो ये एग्जांपल, वन बैग वन बैग वन बैग कंटेन्स 5 white and 4 black balls. ओके ये इनडायरेक्टली हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन तुम इसमें तुम अपना अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे, आई मतलब IQ, हमें तो ऐसा पता नहीं, फील नहीं होगा कि हम वो यूज कर रहे हैं. ओके बैग कंटेन्स 7 white and 9 black balls and 9 black balls. ओके 9 black balls. ये हो गया, सही है. A ball is transferred from the first bag. A ball is transferred from the first bag to the second and then a ball is drawn from the second bag find the probability that the ball drawn is white. Find the probability that ball drawn is white. Ball drawn is white. ओके बॉल ड्रॉन इज वाइट. चलो इसको फाइंड करो. ओके वन बैग कंटेन्स 5 white and 4 balls and 4 black balls. Okay 5 white and 4 black balls. Another bag contains 7 white and 9 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second and then a ball is drawn from the second bag. Find the probability that the ball drawn is white. Okay चलो इसको बनाओ जल्दी. इसके लिए मैं 2 मिनट दूंगा तुम लोगों को. ओके इसको बनाओ. ये इनडायरेक्टली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन तुम जब बनाओगे तो तुम फील नहीं होगा, कॉमन अपने लॉजिक से इसको बनाना है. ओके जल्दी. ओके जल्दी बनाओ इस प्रॉब्लम को जल्दी, और इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, आंसर क्या आ रहा है. और आराम से सोचना, जल्दबाजी मत करना, तुक्के वुक्के मत लगाना, सोच समझ के करना. इसलिए तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं. ओके तुक्के वुक्के मत लगाना. ये है बैग 1, ये है बैग 2. ओके बैग 1 बैग 2. बैग 1 में क्या पड़ा हुआ है? 5 वाइट 4 ब्लैक. ओके 4 ब्लैक. ओके अभी यहां पे देखो. ओके 7 वाइट एंड 9 ब्लैक. ओके 7 वाइट एंड 9 ब्लैक. ओके 7 वाइट एंड 9 ब्लैक. ओके वो मैंने क्या किया है, वो व्हाइट को मैंने व्हाइट कलर से लिखा है, इसलिए नहीं दिख रहा है. ओके 0. क्या बात है, मजा आ गया. 3 अलग अलग आंसर. 0.572 0.444 0.472. वाह क्या बात है. ओके 0.444. ओके ये देखो इसमें तुम्हें व्हाइट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने व्हाइट मार्कर से लिखा है, तो व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट मार्कर नहीं दिखेगा है ना, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लैक लिखा है. ओके तुम चाहो तो मैं ब्लू से लिख सकता हूं. ओके यहाँ पे मैंने व्हाइट से लिखा है इसलिए तुम लोगों को नहीं दिख रहा. कलर करने का शौक होता है तो वो कलर ही हो, इसमें उसको बोलते हैं 5 7 व्हाइट. ओके कलरिया. पता है तुम लोगों को कलरिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते ना कलरिया यूज नहीं होता ना वर्ड यहाँ पे.
ओके, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? चिकारा वर्ड यूज होता है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में सीखना पड़ेगा थोड़े वर्ड्स। ये क्या? ओ माय गॉड, क्या बात है, छा गए तुम लोग, छा गए, छा गए, छा गए। अरे जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे वो तो बता सकते हैं, या वो भी नहीं? ओके, 15/17 देखो, मैं तुम लोग को आंसर में अभी मैं भी कैलकुलेट नहीं किया हूं। जिसने 15/17, 15/17 तो नहीं होगा, खतरे पे हो तुम लोग। जिसने 0.444 बोला था उसका आंसर करेक्ट है, 0.444 इन लोगों का आंसर करेक्ट है। ओके, ये लोग सही खेल गए। ओके, बाकी सब ओके, चलो। ओके, चलिए आप लोग अभी बंद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया, तो मैं समझा रहा हूं इसमें। ओके, मैं इसमें समझा रहा हूं आप लोगों को। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको छोड़ के भी ये प्रॉब्लम सोल्व किया जा सकता है इजिली। ओके, इजिली ये प्रॉब्लम सोल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अभी ध्यान से सुनना। अभी ये देखिए, जो जो खुश हो गए 0.44 वाले खुश हो जाइए। 15/17 नहीं, अभी ध्यान से समझो, इस प्रॉब्लम को समझो। ओके, इस प्रॉब्लम को समझो। अभी देखो, इस प्रॉब्लम को समझने का सीधा आसान तरीका है। इसने क्या बोला है कि एक बैग, चलो बैग के अब ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। अभी यहां पे देखो, ये पूरा प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये पूरा प्रोबेबिलिटी, ओके, यहां पे देखिए ये पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। जो बैग 2 से आप व्हाइट निकालोगे वो पहले पे डिपेंड करेगा। ओके, पहले पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये बात? अभी यहां पे ध्यान से देखो, मैं इस पे कैसे सोच रहा हूं। इसको ऐसा सोचा जा सकता है, मैं वो सोच रहा हूं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसे बनाऊं। ओके, चलो, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी यहां पे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हम क्या करेंगे, अभी दो ऑप्शन हो सकते हैं। तुम इसमें से जब इसमें बॉल डालोगे तो दो केस हो सकते हैं। या तो तुम क्या करोगे, इसमें से व्हाइट उठा के डालोगे, या तो इसमें से ब्लैक उठा के डालोगे। ओके, तो पहला तो केस ये आएगा, जब यहां से तुम व्हाइट निकालोगे तो तुम जरूरी थोड़ी है तुम्हारे हाथ में व्हाइट ही आए। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहां से हमने व्हाइट निकाला तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि यहां से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, व्हाइट निकालने की यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहला केस क्या निकलेगा कि हमने पहले बैग में से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड उसके बाद ये व्हाइट यहां पे शिफ्ट हो गया तो दूसरे बैग में से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, इसको W2 बोल देते हैं। ओके, W2 बोल देते हैं। ओके, हमने क्या बोला, दूसरे बैग में से व्हाइट, दूसरा व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोवाइडेड कि पहले बैग में से व्हाइट निकल चुका है। या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, दूसरे बैग में से हम ब्लैक भी निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोला है कि व्हाइट ही निकालना है। तो दूसरे बैग में से फिर पहले बैग में से ब्लैक निकल सकता है। ओके, और दूसरे बैग में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन पहले में से ब्लैक निकल चुका है। ओके, गिवन पहले में से ब्लैक निकल, गिफ्ट टेस्ट में तो नंबर आते नहीं कि गिफ्ट मिले, यही दे दीजिए। कौन सा गिफ्ट देना है भाई, ये गिफ्ट का अचानक से कहां आ गया इधर से। ओके, गिफ्ट का कहां से आ गया अचानक से, समझ नहीं आया मुझे। गिफ्ट का कहां से आया अचानक से। ओके, चलिए, चलिए यहां पे अभी देखो, चलिए यहां ये देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये समझ में आया आपको, चीज समझ में आई एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग। ये एक्चुअली समझ में आया आप लोगों को, जब हम इधर से व्हाइट निकालेंगे तो उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना
कि फर्स्ट इवेंट में से फर्स्ट बॉक्स में से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी